Yes, Swara, friends, our new topic is cleavage of covalent bond. Now, you see, what is the covalent bond? The bond formed by equal distribution, equal contribution of electron, equal sharing of electron between two atoms is known as a covalent bond. One more thing, this is very important fact that one bond is equal to two electrons. And these two electrons are known as a bonding electron pair. Suppose there is a single bond between two atoms A and B. Yes, this is covalent type bond. Yes, ये bond formation के लिए एक one electron may be of A atom, second electron may be of B atom. ये dotted electron is A का है तो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन B का है. मीन्स ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन दोनों एटम का होता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. यस, रिएजेंट में क्या फिनोमिनन होता है? तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ क्लीवेज and types of reagent. First point, type of cleavage. ये bond cleavage, bond breaking किस टाइप का होते हैं? The first one ये homolytic fission या symmetrical fission of bond. Second one heterolytic fission या unsymmetric fission. Third one is photolysis या pyrolysis. Yes, during homolytic fission, the bond ऐसे ब्रेक होगा कि जिसमें the responsible दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आइसोलेट हो जाएंगे. And this type of cleavage is known as a homolytic cleavage. The cleavage of bond in which both atoms separated with their own electron, with one electron from the bonding electron pair, otherwise shared pair, and gives the free radical. इसको हम free radicals बोलते हैं. The species फॉर्म होती है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं. फाइनली फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव दैट दे विल पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्टिव स्पीसीज फॉर्म होनी चाहिए. ये फ्री रेडिकल टाइप की स्पीसीज है. सेकेंड टाइप क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज नोन एज ए हेटेरोलिटिक फिजन, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल फिजन. इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है? ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहां एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आइसोलेट हो जाएगा. अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा, सामने वाला दूसरा एटम का भी ले जाएगा. दैट्स व्हाई तो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा, उनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज विल क्रिएट और दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. सपोज इन दिस केस ए और बी, सपोज बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो ए के ऊपर प्लस चार्ज, बी ने अपना क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन भी लूट के चला जाएगा, तो बी के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, ए के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट होगा. यस, ये इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है. क्यों? वो बाद में. सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ए लेके चला जाएगा, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा या ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. इस टाइप के क्लीवेज में द क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच
any one atom will both atom will isolated to each other, and during the isolation any one atom will take away both electron, या shared pair या bonding electron pair will be gained, will be looted by any one atom, and that atom will acquire minus delta charge, another will acquire plus delta charge. अच्छा चलो, ये इसको अनसिमेट्रिकल हेटेरोलिटिक फिजन कहा जाता है. ड्यूरिंग द हेटेरोलिटिक फिजन कैटायन भी फॉर्म होता है, एनाइन भी फॉर्म होता है. अच्छा समझो, कैटायन और एनाइन कब होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा? एमंग द टू एटम, yes, the atom having more electron activity will take away both electron pair, both electron, otherwise bonding electron pair. The atom having less electron activity will acquire positive charge, the atom having more electron activity will acquire negative charge. What is the electron activity? The nuclear attraction, ये दोनों एटम है, दोनों के पास न्यूक्लियस होगा, इनका न्यूक्लियस ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी ऑल्सो नेगेटिव चार्ज. इनका न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इनका भी न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. दिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन on bonding electron pair in a covalent bond is known as a electron activity, and here the atom having more electronegative जो है वो bonding electron pair लेके चला जाएगा. Finally two types of positive ion and negative ions are formed. One more thing, देखो ये positive ion है, ये negative ion है, ये तो नेगेटिव आयन को अट्रैक्शन कहां होता है? पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव आयन है वहां. अदरवाइज यू कैन से इसको अट्रैक्शन किसकी और होता है? पॉजिटिव चार्ज की. और पॉजिटिव चार्ज एटम में कहां रहता है? न्यूक्लियस में. तो इनको न्यूक्लियस की और फिलिंग है, फाइल, फिलिंग, लविंग, दे आर नोन एज ए न्यूक्लियस लविंग. That's why they are known as a nucleophile. They will attack at the position where electrodensity is less. Mind well. Second type of reagents are electrophile. The reagent having positive charge. They have a attraction towards the negative charge. Negative charge कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन पे. That's why this type of reagent always attack where the electron density is high. So they are known as a electrophile. This type of reagent are also known as a electro-loving reagent. Means during the heterolytic fission, two types of reagents are formed. First one, cation, means they are known as a electrophiles. There are some chemical reaction during which electrophiles will attack, and that type of reactions are known as electrophilic reactions. The chemical reaction during which nucleophile will attack, that type of reactions are known as nucleophilic reactions. And third one is photolysis, otherwise they are known as a pyrolysis. The bond cleavage, can be observed in presence of light. They are known as a photolysis, otherwise known as a pyrolysis. Diazomethane, CH2N2. CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है क्या, प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा. CH2 double bond, C double bond, or this compound is known as a ketene. During the bond breaking in presence of light, it will give carbon monoxide and CH2 having two electron, otherwise electron pair.
and these are known as a carbons. So during the cleavage of bond, three types of reagent we have seen. First one, free radical. Reagent having only one electron. इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अपना था वो भी गंवा चुका है. न्यूक्लियोफाइल, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, सामने वाला का भी ले लिया. दैट्स वेल दे हैव नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट है, ये नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट है, ये फ्री रेडिकल है. ऑल दिस रिएजेंट आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं. तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये रिएक्शन करते हैं. दैट्स वाई यस, ये हो गया अपना क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. इट इज फार बेटर टू से क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, यस, नेक्स्ट टाइम वी विल सी टाइप्स ऑफ रिएजेंट. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, सी यू लेटर ऑन. थैंक यू.